Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel. Thank you so much for joining me, guys. And this is going to be the weekly guidance for Manisha. Let's see. Thank you, the arrangers, for the guidance and blessings coming for Manisha for this week. Can we please know? Thank you so very much. Okay. Creation. She is into this energy where she wants to create and expand. You know? All right. क्रिएशन की एनर्जी में है वो, उसका फोकस क्रिएशन है. चलो देखते हैं. वाई शी क्रिएटिंग? बिकॉज शी वॉन्ट्स टू एक्सपैंड, शी वॉन्ट्स टू ग्रो. क्यों क्रिएट कर रही है? उसके लिए ये भी किस चीज पे फोकस है? क्रिएशन पे, कुछ क्रिएट करना चाहती है. वाई? बिकॉज शी वॉन्ट्स टू एक्सपैंड. चलो ठीक है, हमने हायरोफेंट का भी कार्ड देखा है, डेविल की भी एनर्जी देख रहे हैं, एक वर्ल्ड का कार्ड भी कुछ कंप्लीशन की तरफ इशारा कर रहा है. चलो ठीक है. God's guardians, angels, Archangel Michael, spirit guides and spirit guides. Thank you for the divine guidance and blessings coming for Manisha for this week, dear angels. Thank you so very much. Alright, सब चीज़ पास्ट में अच्छे से जा रहा था. यहाँ पे थोड़ा बैलेंसिंग एक्ट है एंड देन यहाँ पे बैलेंस भी आ रहा है. लास्ट वीक आई थिंक मनीषा या फिर फरवरी के गाइडेंस में, आई डोंट रिमेंबर, बट शी वॉज काफ़ी स्ट्रेस में थी. वो 4 ऑफ सोर्ड में वो काफ़ी सोच विचार कर रही थी, लेकिन अभी वो इससे बाहर आ गई है. ओके, लास्ट वीक आई थिंक वो काफ़ी वरी वाले एनर्जी में थी ना. वरी, स्पेशली अभिषेक और उसकी डायनामिक्स में वरी वाला कार्ड आया था. एक्चुअली वरी वाला कार्ड या स्ट्रेस रिलीज, सरेंडर योर स्ट्रेस का कार्ड मनीषा एंड विशाल के डायनामिक्स रीड में आया था, जहां पे मनीषा इज गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ स्ट्रेस एंड वरी, और वो रिलेशनशिप उसको थोड़ा सा डिस्ट्रेस करने में हेल्प कर रही है. उस तरह की चीजें थी. अभी यहाँ पे यस, शी इज कमिंग आउट ऑफ द वरी. वरी वाली एनर्जी अभी भी है, रिलेटेड विद सम ड्रीम फुलफिलमेंट. लेकिन अब यहाँ पे देखो काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है किसी चीज से लेके मनीषा को. बट ठीक है, अब डिसअपॉइंटमेंट इमोशनल बॉडी की बात है. यहाँ पे कुछ ड्रीम्स है, उस पर फोकस्ड है, और वो होगा कि नहीं होगा, इस तरह की एनर्जी है. लेकिन वरी से बाहर आने वाली एनर्जी है. वरी से बाहर आके क्या करना है, क्योंकि हम सबको पता है कि वरी करने से कुछ नहीं होता है ना, तो चिंता करने से क्या ही होता है. तो वही चीज है, उस चीज को समझते हुए किसी चीज से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था. ओके ठीक है, इससे निकलते हुए फोकस किस चीज पे? झलक दिखलाजा पे, झलक दिखलाजा की ट्रॉफी पे में भी. एंड इसका भी काफी चिंता बना हुआ है, इतनी मेहनत की है, होगा नहीं होगा, तो प्रे भी किया है. लेकिन अब उस वरी से तो हम जीत नहीं सकते हैं ना, या ये 9 कप्स पा नहीं सकते हैं. तो वरी से निकलते हुए क्या कर रही है वो? बैलेंस एक्ट. ये डांस लिटरली आप देख सकते हो कि करने की कोशिश कर रही है, बैलेंसिंग एक्ट कर रही है, चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है. तो क्या कर रही है बेसिकली? ना ही वो अपने डांस को बैलेंस कर रही है, बट वो अपने डिसअपॉइंटमेंट को भी बैलेंस कर रही है, इमोशनल बॉडी को भी बैलेंस कर रही है, और थॉट प्रोसेस को भी बैलेंस कर रही है. यानी कि इमोशनल बॉडी को बैलेंस कर रही है और इमोशंस एंड थॉट्स दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है. इमोशनल लॉस, डिसअपॉइंटमेंट से भी बाहर निकल रही है और स्ट्रेस से भी बाहर निकल रही है. यानी कि थॉट्स, इमोशंस को भी बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, और अपने थॉट्स को भी बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, और अपने डांस मूव्स को तो बैलेंस कर ही रही है. और नजर है ट्रॉफी पे, लिटरली ट्रॉफी पे. एनीवे, सो yes, exactly, that is why you remember her focus is on creation. Her focus is not on any relationship. Her focus is not on the disappointment जो कि लास्ट वीक हुआ है उसे. उसका फोकस, उसे पता है कि अगर वो चिंता करेगी मुझे ये ट्रॉफी मिलेगा, मैं जीतूंगी कि नहीं जीतूंगी, तो चिंता करने से भी कुछ नहीं होता है, चाहे वो आप हो, मनीषा हो, कोई भी हो. तो क्या किया है इसने? फोकस, हिट द टारगेट, ओनली फोकस ऑन द डांस. देख रहे हो कि कैसे बैलेंसिंग एक्ट में डांस करते हुए वाला कार्ड आया है. एग्जैक्टली, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज. उसका फोकस अब बस उसका काम और काम है, मूव्स है. किसी चीज से लॉस हुआ है उस पर फोकस नहीं करना चाहती, वरी पे भी फोकस नहीं करना चाहती. नॉट ओनली इज हर फोकस ऑन क्रिएटिंग समथिंग फॉर हर सेल्फ, बैलेंस फॉर हर सेल्फ, जहां पे वो अपने मेंटल बॉडी और इमोशनल बॉडी दोनों को बैलेंस करती है, बल्कि अपने मूव्स को भी बैलेंस कर रही है, अपने करियर को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है. तो इस तरह की एनर्जी उसकी बनी हुई है. और ये बहुत ही फोर्सफुल वे में आ रहा है. ये जो क्रिएशन की एनर्जी में वो जा रही है ना इस वीक, ये पूरे फोर्स से आ रहा है. जैसे कि एक जो बोलते हैं ना कि कभी कभी दुख होता है, हर्ट होता है, तो एक
एक जुनून सा आ जाता है, वही चीज हो रहा है यहाँ पे। जिस तरह से मैंने भी आपको बताया कि ना ही वो अपने अंतर्मन को बैलेंस कर रही है, अंतर्मन के डिसअपॉइंटमेंट्स को कंट्रोल कर रही है, शी इज नॉट अलाउिंग द डिसअपॉइंटमेंट्स टू टेक ओवर हर, शी इज नॉट अलाउिंग द स्ट्रेस ऑल्सो टू टेक ओवर हर। कभी कभी क्या करते हैं कि देखो, जब हमको गोल है सामने में, दैट इज वॉट आवर गोल्स हेल्प अस, दिस इज हाउ आवर गोल्स कीप अस फोकस्ड एंड ऑनलाइन, दे डोंट लेट अस मूव दिस एंड दैट साइड, क्योंकि उसका गोल, उसकी नजर है कि मुझे ये अचीव करना है अपने लिए, विश फुलफिलमेंट। तो कैसे देखो, वो अपने डिसअपॉइंटमेंट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रही है और स्ट्रेस को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रही है। और जब इन दोनों चीज आपको अटैक कर रहे हैं और आप इन दोनों को हावी नहीं होने देना चाहते हो, तो क्या करते हो आप? सिंगल फोकस इज माई क्रिएशन, आई वॉन्ट टू क्रिएट दैट मैजिक। और ये जो कार्ड इतना फोर्स से आ रहा है ना, ये आपको इसकी इंटेंसिटी मैंने अभी बताई है कि किस इंटेंसिटी से आप उसको देख सकते हो इस वीक डांस करते हुए राधा। तो ये कहां से आ रहा है? ये एक वुंडेड सेल्फ से आ रहा है, एक डिसअपॉइंटेड सेल्फ से आ रहा है। तो आप उसके हर्ट को भी देखोगे, जो बोलता है ना कि ये हर्ट एनर्जी है और ये स्ट्रेस एनर्जी है, इस सब चीज को आप क्या कर रहे हो? अपने पैशन में, अपने क्रिएशन में डाल दे रहे हो, है ना? स्वेट, ब्लड, टीयर्स, एज आई से, सक्सेस इज नॉट मेड अप ऑफ दिस, इट इज ओनली मेड अप ऑफ स्वेट, ब्लड एंड टीयर्स एट द एंड ऑफ द डे, at the energetic level. So yes, avalanche, directed the energy this way, and boom, she is getting balance भी मिल रहा है इसे। So I think it's going to be a good week for all Manisha fans, क्योंकि यहाँ पे वो 2 of Pentacles को अच्छे से बैलेंस भी कर रही है और यहाँ पे उसे 6 of Pentacles मिल रहा है, यानी कि 2 से 4 नहीं 6 पे सीधा जा रही है। तो I think some great stuffs are coming, some great balance is coming in for Manisha this week, or rather you can say this week is bringing some great balance for Manisha। जितना भी वो मेहनत कर रही है अपने क्रिएशन में, उसने अपने आप को उड़ेल दिया है, समझ में आ रहा है? जस्ट सी द फोकस विथ शी इज डूइंग द थिंग्स। तो जितना आप जिसको भी आप अपनी एनर्जी दोगे वो चीज ग्रो करता है। तो क्योंकि अपनी उसने सारी एनर्जी इस 2 पेंटिकल्स को बैलेंस करने में लगा दी, अपने मन को बैलेंस करने के लिए डाल दी, वो डिसअपॉइंट नहीं होगी, वो स्ट्रेस नहीं लेगी, बट अपने क्रिएशन में डाल दिए। तो देखो, ये 2 का 4 नहीं 6 बन जा रहा है, यानी कि यूनिवर्स उसको 2 नहीं 4 टाइम्स उसको गिव बैक कर रहा है। इट इज टाइम टू गेट बैक वॉट यू you put it into the universe. So absolutely fantastic reading है मनीषा का। तो what else are we getting? So I think that is it. Wow, 7 minutes and we have the guidance. Can we please have one card for Manisha for this coming week, dear angels? We thank you so very much for this, and we have the card. Surrender negative thinking. We just talked about this is the thing. Don't stress. होगा नहीं होगा, प्रे कर रहे हैं, चिंता बनी हुई है, नेगेटिव थिंकिंग को छोड़ो। सक्सेस, ठीक है, ये सक्सेस यही है 6 of Pentacles का जो मैंने बोला, not 2 times but 3 times getting paid for what she is working, because she is totally into the energy of creation. Tap into the crown chakra. लेकिन एक चीज हमेशा वो होती है जिसका हमको ध्यान रखना पड़ता है, जो कि हमारे बने बनाए सक्सेस को हमसे दूर फेंक सकती है, हमारा अपना वाइब्रेशन। बिकॉज वी क्रिएट वॉट वी थिंक, वॉट वी फोकस ऑन। तो यहाँ पे हालांकि वो नेगेटिव एनर्जी से जा रही है, बट शी इज, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा हुआ। बोम, पैशन, डू यू सी दिस? बैक ऑफ द डेक में भी यही कार्ड था ना, एक्सपेंशन, पैशन। होता है ना, जो दुख हो जाता है तो आदमी अपने आप को उड़ेल देता है उसमें, तो वही चीजें हो रही हैं। पैशन, एक्सपेंशन, क्रिएशन, बूम, व्हाट एन एनर्जी। और ये सब कहां से आ रहा है? ये हर्ट से आ रहा है, ये सब डिसअपॉइंटमेंट। फियर ऑफ चेंज भी है थोड़ा बहुत, बट या कि क्या होगा नहीं होगा। बट यस, the success card at the back of the deck is telling you about what? 6 of Pentacles, जो बैलेंस उसको मिलने वाला है। बट उसकी एक, हमारे थॉट्स ही हमारी रियलिटीज क्रिएट करते हैं। तो क्या करना है? वैसे तो वो पूरा फोकस है कि वो थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स को ना हवा दे या फिर सोचे, लेकिन क्या है कि नेगेटिव थॉट्स हमारे कहाँ से आते हैं? हमारे थॉट्स कहाँ से आते हैं? हमारे फीलिंग से आते हैं। हम जैसा फील करते रहते हैं वैसा ही थॉट्स है हमारा। तो एक विशियस साइकिल आप बोल सकते हैं कि जैसा आप सोचोगे वैसा थॉट्स होगा, जैसा थॉट्स होगा वैसा ही आप सोचोगे।
तो क्योंकि इस थॉट में बहुत ही इमोशनल चार्ज है, डिसअपॉइंटमेंट का चार्ज है, दुख है किसी चीज़ का, तो टेंडेंसी हो सकती है कि बार बार हम एक नेगेटिव थॉट में थ्रू द वीक आते जाते रहें, लेकिन वहाँ रहना नहीं है, वहाँ पे रैन बसेरा नहीं बनाना है नेगेटिव थॉट्स के साथ। क्यों? क्योंकि आपके लिए यूनिवर्स ने क्या भेजा है? बैलेंस, सक्सेस भेजा है, पर ये तो टर्न आपको ही करना है ना। तो एनीवेज, दिस इज द गाइडेंस फॉर मनीषा। आई थिंक इट्स अ वेरी बूम रीडिंग। लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है मनीषा के साथ, एंड लेट्स पुल वन मोर कार्ड फॉर मनीषा फॉर दिस कमिंग वीक। एक्सक्यूज मी, मनीषा की फरवरी की रीडिंग कैसी थी? सेल्फ फॉरगिवनेस, अपने आप को ही ब्लेम कर रही है, एंड वेव्स ऑफ प्रोस्पेरिटी पे भी नजर है, देख रहे हो ना, 9 ऑफ पेंटिकल्स, अपने आप को किसी चीज के लिए ब्लेम कर रही है। लेट गो ऑफ द ओल्ड गिल्ट, रिमेंबर दैट यू आर गॉड्स परफेक्ट चाइल्ड, यानी कि वो अपने आप को किसी चीज के लिए ब्लेम कर रही है, ठीक है। So this is the guidance coming for Manisha for this week, guys, and I will see you in the next reading. If you like the guidance, please like, share and subscribe, and please don't forget to press the bell icon so that you get notified every single time I upload my videos. Bye for now.